हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस कंप्यूटर क्लास। आज हम जर्नल एंट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक बेसिक जर्नल एंट्री का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दिया है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कौन कौन सा? एक राम अकाउंट्स और दूसरा है कैश अकाउंट्स। राम ने पैसे देकर बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब राम ने पूंजी लगाया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी लगाया। तो यहाँ पे हम राम अकाउंट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट्स लिखा जाएगा, क्योंकि राम तो ऑनर हुआ ना बिजनेस का। तो ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो भी पैसे दिए जाते हैं वो कैपिटल के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। अब राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर होगा कि सीआर, आइए जानते हैं। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए राम ने पूंजी लगाया, तो कंपनी में कैपिटल आया, मतलब कैपिटल बढ़ा। तो जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है कैश अकाउंट, मतलब एसेट्स। जब कैपिटल आया मतलब एसेट्स बढ़ा, कंपनी का एसेट्स बढ़ा, तो इसलिए कैश हो जाएगा डेबिट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8,000, मतलब बैंक में पैसे जमा किए गए। अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो खुद को कंपनी मानना, कंपनी की तरफ से सोचना है। मतलब अगर कंपनी जमा कर रहे मतलब हम जमा कर रहे। तो अगर हम डिपॉजिट किए बैंक में तो हमारा क्या हुआ? कैश घट गया और बैंक बैलेंस में बढ़ गया। ऐसे दोनों ही एसेट्स है, लेकिन जब भी एसेट्स घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, और जब भी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट किए तो हमारा कैश घट गया, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स परचेज इन ₹12,000। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है? पहला होगा परचेज अकाउंट और नेक्स्ट दूसरा होगा कैश अकाउंट। अब परचेज किसके अंडर आता है? परचेज एक्सपेंसेस के अंडर आता है। यानी अगर हम कुछ सामान खरीदे तो मेरा खर्चा बढ़ा, तो जब भी खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर होगा। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, यानी मेरे पास से पैसे गया मतलब मेरा एसेट्स घटा। तो जब भी एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीनरी परचेज्ड एंड पेड बाय चेक ₹42,000। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? यहाँ पे भी दो ही अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला क्या है? मशीनरी अकाउंट, और दूसरा चेक दिया है तो हम बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक अकाउंट नहीं होता है, इसलिए हम चेक की जगह बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक बैंक में ही जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो अगर कोई आइटम दिया रहता है तो हम आइटम का अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट नहीं बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे आइटम दिया है तो परचेज ना बनाकर हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो हम मशीनरी खरीद रहे तो इसका मतलब मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, इसलिए मशीनरी क्या होगा? डेबिट होगा। हम चेक से पे कर रहे हैं, यानी मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मतलब मेरा एसेट्स कम हो गया। बैंक तो एसेट्स के अंदर आता है, मतलब मेरा एसेट्स कम हो रहा है। तो जब भी एसेट्स कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक होगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित ₹20,000। अब देखिए यहाँ पे कोई आइटम का नाम नहीं है, सिर्फ गुड्स लिखा है, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। आइटम रहता तो हम आइटम का नाम लिखते। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एक परचेज अकाउंट और दूसरा है अंकित अकाउंट। तो परचेज किसके अंडर आता है? परचेज हमेशा एक्सपेंसेस के अंडर आता है, यानी हम कुछ परचेज किए तो मेरा खर्चा बढ़ा, तो जब भी खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ पे किसी का नाम दिया है, इसका मतलब हम उससे उधारी में खरीदे हैं, तो उधारी में खरीदे तो उसे पेमेंट तो करना होगा।
तो अंकित हमारे लिए क्या हो गया, अंकित हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, यानी हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए अंकित को क्रेडिट कर। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डीआर टू अंकित से अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स इन कैश ₹6,000। इसमें कौन कौन से अकाउंट है, एक सेल्स अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। सेल्स किसके अंडर जाता है, सेल्स हमेशा इनकम के अंडर जाता है। हम कुछ बेच रहे हैं तो उससे हमको इनकम होती है, और इनकम होती है मतलब मेरा इनकम बढ़ रहा है। तो जब भी इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और कैश क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि कोई भी सामान अगर हम बेचते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं ना, मेरा मतलब मेरा एसेट्स बढ़ता है, कैश मेरा बढ़ रहा है, तो इसलिए ये डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रतीक ₹10,000। मतलब मुझे प्रतीक से 10,000 रुपये पैसे रिसीव हुए। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और दूसरा है प्रतीक अकाउंट। तो पैसे रिसीव किए मतलब एसेट्स बढ़ा, कैश आया मेरे पास तो मेरा एसेट्स बढ़ा। तो जब भी एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डीआर होता है। और प्रतीक से रिसीव किए, अब प्रतीक ऐसे तो बिना प्रॉफिट के पैसे नहीं दिए होंगे, फ्यूचर में कभी ना कभी तो वापस करना होगा। तो यहाँ पे प्रतीक जो है वो लायबिलिटी हो रहा है, यानी मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए प्रतीक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डीआर टू प्रतीक से अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹6,000 फॉर पेटी एक्सपेंसेस। मतलब पेटी एक्सपेंसेस के लिए 6,000 रुपये बैंक से पैसे निकाले। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स है, एक कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। अब हम बैंक से पैसे निकाले तो इसका मतलब मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कैश डीआर हो जाएगा। और बैंक से निकाले तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब मेरा एसेट्स घट रहा है, तो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑफ ₹15,000। मतलब मैंने श्याम को 15,000 का गुड्स सोल्ड किया। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स है, एक सेल्स अकाउंट और एक दूसरा हो जाएगा श्याम अकाउंट्स। तो हम सेल्स कर रहे हैं मतलब मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, इनकम जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और हम श्याम को बेचे, मतलब किसी से अगर पैसे आने रहते हैं या फिर पैसे लेने रहते हैं तो वो क्या होता है, मेरा एसेट्स बढ़ता है। तो यहाँ पे श्याम अकाउंट क्या होगा, जब भी एसेट्स बढ़ता है तो डीआर होता है, इसलिए श्याम अकाउंट से डीआर होगा। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा श्याम से अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट गिवन टू श्याम ₹2,000। मतलब मैंने श्याम को 2,000 रुपये का डिस्काउंट गिवन किया, मतलब डिस्काउंट अलाउ किया। यहाँ पे दो अकाउंट्स है, कौन कौन से, एक डिस्काउंट गिवन अकाउंट और दूसरा है श्याम अकाउंट। मतलब हम श्याम को डिस्काउंट अलाउ किए, मतलब मेरा लॉस हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ा। तो जब भी एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या होता है, डीआर होता है, इसलिए डिस्काउंट गिवन डीआर हो। और पैसे आने किससे थे, श्याम, मतलब डिस्काउंट किसको दिए, श्याम को दिए। मतलब अगर डिस्काउंट नहीं देते तो हमें पैसे श्याम से मिलते, अगर पैसे श्याम से मिलते तो मेरा एसेट्स बढ़ता, तो पैसे तो मिल नहीं रहे, डिस्काउंट गिवन हो गया तो इसका मतलब मेरा एसेट्स कम हो गया, तो इसलिए श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डीआर टू श्याम से अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम ₹3,000। तो इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस हो गया तो इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, और एक बनेगा श्याम अकाउंट। सेल्स हमारा इनकम होता है, जब भी सेल्स होता है तो मेरा इनकम बढ़ता है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है, मतलब मेरा इनकम कम हो रहा है। सेल्स अकाउंट किस में जाता है, जब भी इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे इनकम कम हो रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, डेबिट करेंगे। और जब श्याम ने गुड्स वापस कर दिया तो उसे पैसे भी तो वापस करना है, यानी वो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, उसे पैसे देने हैं, तो मतलब मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है, चेक रिसीव किए मतलब मेरा
बैंक अकाउंट बनेगा और एक श्याम अकाउंट बनेगा। अब चेक रिसीव किया मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, मतलब मेरा एसेट्स बढ़ा, तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा डेबिट। और श्याम से रिसीव किए तो उसे वापस भी तो करना है, तो श्याम क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, इसलिए श्याम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट DR टू श्याम्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश, मतलब सैलरी पे किए 10,000 रुपये कैश में। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बने, एक होगा सैलरी अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। अब सैलरी किसके अंडर आता है, सैलरी हमेशा एक्सपेंसेस के अंडर आता है, मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी पे किए मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो जब भी खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और मेरा एसेट्स घट रहा है, सैलरी पे किए तो मेरा कैश तो घट रहा है ना, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री हम क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड ₹50,000 बाय चेक। यहाँ पे रेंट भी एक्सपेंसेस के अंडर आता है, यानी रेंट पे किए हम। यहाँ पे भी दो अकाउंट्स है, पहला रेंट अकाउंट, दूसरा है चेक दे मतलब बैंक अकाउंट होगा। अब रेंट किसके अंडर आता है, एक्सपेंसेस के अंडर। रेंट पे किए मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो जब भी खर्चा बढ़ता है तो DR, इसलिए रेंट होगा डेबिट। अब यहाँ पे बाय चेक के द्वारा पेमेंट किया मतलब मेरा बैंक बैलेंस घटा, मतलब मेरा एसेट्स घटा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट एक्सपेंसेस पेड 50,000, फेयर 45,000 पेड टू ढोलू एंड 5,000 पेड TDS, मतलब 50,000 का रेंट एक्सपेंसेस पे किए, जहाँ 45,000 ढोलू को पे किया गया और 5,000 TDS पे किया गया। तो इसमें कितने अकाउंट्स है, इसमें टोटल 3 अकाउंट्स है, पहला रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा ढोलू अकाउंट्स और नेक्स्ट है TDS अकाउंट। अब एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, तो जब भी एक्सपेंसेस बढ़ता है यानी मेरा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो बढ़ता है तो DR होता है, रेंट एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा DR होगा। और देना किसे है, दे किसे रहे हम, ढोलू को दे रहे हैं, मतलब ये ढोलू मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है, मतलब मेरा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो ढोलू अकाउंट क्रेडिट होगा। और नेक्स्ट 5,000 TDS पे कर, TDS भी यहाँ पे लायबिलिटी है, मतलब मेरे लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू ढोलूस अकाउंट टू TDS अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी पेड ₹20,000, फेयर पेड टू A ₹5,000, B ₹5,000, C ₹5,000 एंड D ₹5,000, मतलब मैंने 20,000 का सैलरी पे किया, जहाँ A को 5,000 पे हुआ, B को 5,000 पे हुआ, C को 5,000 और D को 5,000। तो यहाँ पे टोटल 5 अकाउंट्स बनेंगे, पहला सैलरी अकाउंट, नेक्स्ट बनेगा A अकाउंट, उसके बाद B, फिर C, फिर D अकाउंट, टोटल 5 अकाउंट्स बनेंगे। तो सैलरी मेरे लिए क्या हो गया खर्चा हो गया, तो खर्चा जब भी बढ़ता है तो क्या होता है DR होता है। किसे पे किया जा रहा है, A, B, C और D को, मतलब ये A, B, C और D क्या हो गया मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, मतलब मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए ये चारों अकाउंट्स क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट DR टू A अकाउंट टू B अकाउंट टू C अकाउंट टू D अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बिल रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम अंकित, मतलब हम अंकित से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का बिल रिसीव किए। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंडर फ्रेट आता है, इसमें GST भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे एक अंकित अकाउंट बनेगा और एक फ्रेट प्लस GST अकाउंट बनेगा। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये कंपनी के लिए या फिर हम बना रहे हैं तो कंपनी के तरफ से ही बना रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया खर्चा हो गया। फ्रेट चार्ज हमेशा खर्चा के अंडर आता है और इसी में GST भी इंक्लूड है, तो फ्रेट क्या होगा खर्चा के अंडर आ रहा है, मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो ये DR हो जाएगा। अब मैंने अंकित से बिल रिसीव किए 30,000 का, तो उसे सिर्फ बिल रिसीव किए, पैसे तो देने हैं ना, तो अंकित क्या हो गया मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है, इसलिए अंकित क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, फ्रेट अकाउंट DR, यहाँ पे हम IGST लगाए हैं,
आप चाहे तो CGST SGST भी लगा सकते हैं, वो स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर अदर स्टेट में हो तो आप IGST लगा सकते हो, और अगर सेम स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आप CGST और SGST लगा सकते हो। वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ खुद से IGST लगा दिए समझने के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? फ्रेट अकाउंट DR, IGST अकाउंट DR टू अंकित अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, sold goods to Sam ₹20,000 but he paid ₹18,000 cash in full settlement. Record the journal entry. मतलब मैंने श्याम को 20,000 रुपए के गुड्स सेल किए, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में 18,000 रुपये ही कैश पेमेंट किया। तो यहाँ पे टोटल कितने अकाउंट्स बनेंगे? सेल किए तो एक सेल्स अकाउंट बनेगा, दूसरा उसने पैसे पे किए मतलब कैसा है तो एक कैश अकाउंट बनेगा, और नेक्स्ट बनेगा जो फुल सेटलमेंट किया गया मतलब उसे कुछ डिस्काउंट दिया गया। सारे पैसे तो उसने दिए नहीं, 20,000 में से 18,000 दिए, मतलब बाकी फुल सेटलमेंट किया गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट या फिर डिस्काउंट गिवन अकाउंट बनेगा। अब जब हम सेल्स किए तो सेल्स किए मतलब मेरा इनकम बढ़ा, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 18,000 रुपए मुझे पेमेंट किया गया तो कैश आया मतलब कैश अकाउंट DR होगा। बाकी 2,000 डिस्काउंट दिया गया मतलब मेरा खर्चा बढ़ा, तो खर्चा जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए डिस्काउंट गिवन डेबिट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट गिवन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।